राहुल गांधी के एक विवादित पोस्ट को लेकर जेन जी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है ही इज ए डेंजरस मैन। ये राहुल गांधी खतरनाक हैं, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी भड़का रहे हैं देश को। जेन जी शब्द का जानबूझकर ये राहुल गांधी का वो पोस्ट। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं भारत माँ का बेटा, लोकतंत्र, मेरे को देश से बहुत प्यार है। लेकिन संभवतः शायद ये दिन भर जो कुछ हुआ, जो उल्टा पड़ गया, उसके बाद अब राहुल गांधी ने अपना पोस्ट जो है उस वक्त आप देख रहे हैं जेन जी शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आप लोग कहेंगे कि जेन जी शब्द का इस्तेमाल करने में क्या समस्या है। बीजेपी कह रही है नेपाल में भी जेन जी ने ही देश में आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, वहां के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन को फूंक डाला। तो क्या राहुल गांधी देश में वो कराना चाह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये देश को नेपाल या अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश है। ये वो पोस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी ने भारत के जेन जी का जिक्र किया। देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे। देखिए, राजनीति में बहुत चीजें सोच समझ कर लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक पोस्ट कर दिया होगा। पूरी तैयारी के साथ जेन जी शब्द का इस्तेमाल किया है। देश की जेन जी लोकतंत्र। अच्छा, बड़ी खबर है, प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा है साहब कि भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी बहुत खतरनाक है। इज ए डेंजरस मैन, इज डेंजरस फॉर आवर डेमोक्रेसी। राहुल गांधी खतरनाक हैं, उनके इरादे खतरनाक है। इससे पहले अनुराग ठाकुर की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो देश को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल घुसपैठिया बचाओ अभियान से लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, जेन जी को भड़काना चाह रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी खतरनाक है, जेन जी शब्द का इस्तेमाल किया। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने भी कहा था साहब कि ये देश को एक तरीके से अराजकता की आग में झोंकना चाह रहे हैं, नेपाल बनाना चाह रहे हैं भारत को। लोकतंत्र को खतरा है राहुल गांधी से। इसी के बाद आज की सबसे बड़ी खबर, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। नहीं, हाइड्रोजन बम वो तो अभी आना है। राहुल गांधी ने कहा वो अभी आना है। लेकिन आज क्या कुछ हुआ, बात सबसे पहले इसकी। हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद करो। कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। These deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। We all need to fight for democracy. We need to fight for our constitution. We need to fight for our country. राहुल गांधी परिवार के अलावा इस देश में कोई ठीक भी है, उसका नाम बता सकते हो। केंद्र सरकार का इस वोट चोरी में कोई रोल नहीं है, तो सबसे पहले तो उनको ज्ञानेश कुमार जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ विनाश की और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। गड़बड़ी हुई, जो भी हुआ, उसके लिए जो चुनाव आयोग को अगर शिकायत मिली तो निष्कर्ष क्या निकला। राहुल गांधी का सो कॉल्ड हाइड्रोजन एटम बॉम्ब, ये सेल्फ डेटोनेट हो गया, सुतली बॉम्ब निकला। 10-15 साल से ये जो लोकतंत्र का मर्डर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी, अब उसको देश व्यवस्था में बचाएगा। देखिए, राहुल गांधी साहब होता है करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। फिर वही हुआ। क्या बोल गए राहुल गांधी। कहीं चुनाव आयोग पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा, वैसे राहुल गांधी ने कहा हाइड्रोजन बम भी आना है, लेकिन ये बम फोड़ने का दावा करने वाले फोड़ते फोड़ते राहुल गांधी ने कांग्रेस पर ही जो मैं लिखा है हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ दिया है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। क्या कह गए राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा की आलंद सीट से, नाम ध्यान रखेगा सीट का, आलंद सीट से वोट चोरी का दावा किया। कहा कि वहां हमारे वोटर डिलीट हो गए, लेकिन वहां जीती कांग्रेस थी। आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि आलंद सीट में वोट चोरी, हमारे वोटर डिलीट। पता लगा वहां तो कांग्रेस जीती थी 2023 में।
B.R. पाटिल तो कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 10,000 से ज्यादा वोट से जीते थे, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब वहां तो वोट चोरी हुई, वोट डिलीट हुए, हमारे बूथ वाले वोटर को हटाने की कोशिश, साजिश, थेफ्ट। तो क्या वोट चोरी, कथित वोट चोरी या वोटर डिलीशन का फायदा कांग्रेस को मिला? बीजेपी पूछ रही है, मतलब फिर कांग्रेस वोट चोरी से जीती थी क्या आलंद सीट? राहुल गांधी का दावा था कि 2023 में कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से 2, 4, 5 नहीं 6,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए। खास तौर से उन बूथ से वोट डिलीट करने की कोशिश हुई या डिलीट किए गए जहां से कांग्रेस जीत रही थी, वो वाले बूथ। अब साहब अगर ये हुआ तो इस हिसाब से तो आलंद विधानसभा सीट में फिर बीजेपी को जीतना चाहिए था ना, जीती तो कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? ये पहले 7 अगस्त वाला और आज वाला। अब हुआ ये कि आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम के नाम पर पीसी कर रहे हैं। एक बार आपको सीक्वेंस समझाता हूं, हुआ क्या, खबर आप समझ गए। अब हुआ आज कि आज हाइड्रोजन बम फटेगा, राहुल गांधी पीसी करने आने वाले हैं, तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटियां बांध लो, बड़ा बम फटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, रेडी हो जाओ। वो आए, कहा कि आज नहीं, आज एच बम आज नहीं, लेकिन क्या बम वो भी सुनिए। दावा किया कि कर्नाटक में कुछ लोगों के नाम से फर्जी लॉगिन बनाए गए। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सारे नाम, नंबर, लॉगिन, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कुछ लोगों के नाम से फर्जी लॉगिन बने, इससे कई लोगों के वोट ऐसे करके उन्होंने दिखाए, ये देखिए कि डिलीट हो गए सारे। राहुल का दावा था ये सारे जितने वोटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं की प्रेजेंटेशन से हमने क्लिप ली है कि खास तौर से उन बूथ से ये सारे वोट डिलीट किए जहां से कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस जीत रही थी। और ये काम उन्होंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से हुआ। इसके लिए राहुल गांधी ने, अच्छा वहां पर क्या हुआ, कुछ लोगों को मंच पर भी बुलाया। 63 साल, अच्छा पहले तो वीडियो दिखाया, 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि उनका वोट डिलीट हुआ, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से दावा किया गया कि गोदाबाई के नाम पर फर्जी लॉगिन बनाया गया, कई लोगों के वोट डिलीट किए गए। ये राहुल गांधी ने दावा किया, वोट डिलीट, वोट डिलीट, वोट डिलीट कई लोगों के साथ हुआ, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस जीती थी। तभी तो बीजेपी कह रही है कि अगर आप कह रहे हैं वोट डिलीट हुए, वोट चोरी हुई, तो फिर तो, और जीते भी आप तो मतलब आपने वोट चोरी कराई, वोट चोरी से आप लोग जीते मतलब। अब राहुल गांधी के हर आरोप पर चुनाव आयोग ने एक एक करके जवाब दे दिया। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। आरोप नंबर 1, राहुल, ये देखिए, अच्छा हाँ ये अच्छे तरीके से अब आप समझ पाएंगे, पूरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। राहुल गांधी ने बोला साहब कि कर्नाटक के आलंद में 6,000 वोटर डिलीट किए जाने पर ये डिलीट किए गए। इसी ने बोला किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन हटा ही नहीं सकता है, ऑनलाइन हट ही नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा हटा दिए 6,018, वो कह रहे हैं ऑनलाइन ऐसे हटा ही नहीं सकते हैं प्रभु। नंबर 2, राहुल गांधी ने कहा कि गोदाबाई के लॉगिन का इस्तेमाल कर 12 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए। ये देखिए लिखा हुआ 12 वोटर्स के नाम हटाए गए। इसी ने क्या कहा कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को फिजिकली सुनने का अवसर दिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। ये इसी ने कहा, फिजिकली बिना सुनवाई का मौका दिए प्रभावित व्यक्ति को ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरा, राहुल गांधी जी ने कहा कि दूसरे राज्यों के मोबाइल के नंबरों से आलंद में वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, मोबाइल नंबर फिर ओटीपी, तो आप मोबाइल नंबर दो, ऐसा हुआ है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। इसी ने कहा कि 2023 में, अब पढ़िए, आलंद में मतदाताओं के नाम हटाने की कुछ नाकाम कोशिश हुई थी। मामले की जांच के लिए खुद ईसीआई प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई थी। यहां आप माथा पकड़ लेंगे। अब देखिए, समझिए, राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है गड़बड़ हुई। ईसी ने कहा हाँ शिकायतें आई थी, हम ही ने एफआईआर कराई थी प्रभु। चुनाव आयोग वोट चोर, चुनाव आयोग कह रहा है काहे का, हम ही ने एफआईआर कराई थी।
बल्कि अभी जो थोड़ी देर पहले, शो से पहले, कर्नाटक चुनाव आयोग ने एक जवाब भी जारी करके बताया कि हाँ, 24 को छोड़कर सारे वोटर डिलीशन फर्जी पाए गए थे, हमने कार्रवाई की थी और 2 साल पहले हम जवाब दे चुके हैं। 2 साल पहले हम पुलिस को सारी जानकारियां दे चुके हैं। ये ईसी का जवाब है। चौथा, राहुल गांधी का आरोप था कि वोटरों के नाम हटाने की साजिश किसी कॉल सेंटर से रची गई। कॉल सेंटर का इस्तेमाल, क्योंकि 14 मिनट में 12 नाम हटाना, 14 मिनट में 12 नाम हटाना, ये किसी एक आदमी के लिए संभव नहीं है। 12 नाम डिलीट कर दिए। इसी ने जवाब दिया, कॉल सेंटर जैसी कार्य प्रणाली से वोट डिलीशन का फॉर्म भर देने भर से नाम नहीं हटता है। फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद फील्ड वेरिफिकेशन, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। अगर हुआ भी तो प्रभु जीती तो कांग्रेस। आलंद से कांग्रेस के विधायक बी आर पाटिल अब CNN न्यूज 18 ने इनसे पूछ लिया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट डिलीट हुए, जीते तो आप, बताइए। वो कह रहे हैं वोट चोरी की ना कोशिश हुई थी, फिर रोक लिया गया। वो कह रहे हैं कि अगर वोट सही में डिलीट हो जाते तो हमारा उम्मीदवार नहीं जीतता, हम नहीं जीत पाते। वो कह रहे हैं कोशिश हुई थी, रोक लिया गया। अब मतलब जिस आलंद विधानसभा को लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी का दावा किया, उसका नतीजा देखिए क्या हुआ था 2023 में। ये सबसे जरूरी नंबर्स हैं आज के। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट डिलीट हुए, वोट चोरी, जीती कांग्रेस। देखिए, बीजेपी वाले को मिले थे करीबन 80,000 के आसपास, कांग्रेस के जो उम्मीदवार बी आर पाटिल उनको मिले थे 89,508, मतलब 10,348 वोट ज्यादा मिले थे। किसको? कांग्रेस को। विजेता कांग्रेस के नेता। अच्छा, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने ये कांग्रेस पर ही हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, सेल्फ गोल कर दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वेल डन राहुल जी। बीजेपी के नेता अमित मालविया, क्या लिखा उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के आलंद में वोटों के कटने का आरोप लगाया। मजेदार तथ्य है, आलंद विधानसभा सीट पर 2018 में बीजेपी और 2023 में कांग्रेस जीती थी। बी आर पाटिल, तो वोट चोरी हुई तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? तो क्या कांग्रेस उम्मीदवार सो कॉल्ड वोट चोरी के लाभार्थी हैं? अब बीजेपी को तो आपने मौका दिया ना राहुल गांधी जी, ये तो आपने मौका दिया। विवाद होने के बाद अब कांग्रेस अब क्या कह रही है, जो मैंने बताया बी आर पाटिल, कि वोट चोरी पकड़ी गई थी। अगर वोटर डिलीट हो गए होते तो हमारा उम्मीदवार हार जाता। मतलब कांग्रेस अब शायद संभवतः मान रही है कि वोट डिलीट होने की कोशिश थी, हुए नहीं थे, वोट चोरी पकड़ी गई थी। उसे पकड़ने की FIR ईसी ने कराई थी।